हे गाइस, वेलकम बैक अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आपसे? आप उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। मैं हूँ राधिका और आ गई हूँ आज सबसे फिर से मिलने अपनी स्टडी जर्नी में। एक हाउसवाइफ की जर्नी कैसी होती है, आज हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है घर के कामों के साथ पढ़ाई करना। और फिलहाल मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है, तो उसकी तैयारी में लगी और उसके बाद में फिर अपना एक नए टारगेट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट करूंगी। वैसे तो मैंने अभी सोच लिया था कि अभी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर दूं, क्योंकि अभी कांस्टेबल की एग्जाम डेट नहीं आई है और वो तो आएगी लगभग 8 जनवरी आई, मतलब उसके 8 जनवरी को है। उसके बाद डेट पता चलेगी कि मेरा एग्जाम कब है, क्योंकि मार्च तक एग्जाम चलने वाले हैं। तो फिर कुछ पता नहीं कब होगा, फाइनल नहीं पता। इसीलिए मैं सोच रही थी कि अब से अपना यूपीएसआई और एनटीपीसी इन दोनों का भी स्टार्टिंग ही कर दूं। और मॉर्निंग उठने का आजकल मेरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा थकान हो जाती है। सर्दियों में मन भी नहीं कर रहा उठने का, और ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारा मन। ये हमें कभी कोई अच्छे काम करने नहीं देता, ये हमेशा हमें रोक ही लेता है। तो आज की सुबह सुबह हमने घर की क्लीनिंग करी, नहाया धोया और खाना बनाया, और इसके बाद हम बैठ गए थे स्टडी करने। तो इस मन को कैसे संतुष्ट करें और अपने आप को कैसे मजबूत बनाएं, क्योंकि जब तक हम मजबूत नहीं बनेंगे तब तक हमारी स्टडी तो हो ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए हमें कुछ बहुत बड़े डिसीजन लेने होंगे। लाइफ में आपको हर काम करने के लिए मन नहीं करता, ऐसा लगता है कि ये काम कल से करेंगे। जैसे सुबह उठना, इसके लिए कभी भी आपका मन गवाही ही नहीं देता कि आप सुबह उठ जाओगे। या फिर आराम ना करके फिर थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना, इसके लिए भी यही लगता है कि कल से पढ़ाई कर लेंगे। पर जिस दिन आपने कल पे छोड़ दिया ना, उस दिन आप सोच लेना कि आपकी लाइफ तो बर्बादी होनी है। मतलब ये मैं अपने लिए ही कह रही हूँ, और आप सबको भी जो भी एक कुछ नया या फिर एक अपनी लाइफ में अचीवमेंट लेना ही चाहते हैं, उनको लगता है कि हाँ, जैसे अगर मैं कुछ करूंगा तो कुछ होगा। पर कहीं ना कहीं उनका मन उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। हम सबका मन एक जैसा ही होता है, और ये रियलिटी है हर एक इंसान की। हम कोई भी काम को अगर कल पे छोड़ देते हैं तो वो कल हमारा कभी आता ही नहीं, और वो हमारा काम भी बहुत लेट होता ही चला जाता है। इसीलिए हमें जो भी काम करने चाहिए, हमें लगना चाहिए कि ये हमें आज और अभी खत्म करने हैं, और उसके बाद कल का हमें कुछ पता नहीं कि हमें कल टाइम मिलेगा कि नहीं। इसी जरिए से मैं अपने हाउसवाइफ बन के पूरा अपना रूटीन सेट करती हूँ। मैं सुबह उठ के ही सारे घर के काम पहले खत्म करती हूँ, और उसके बाद अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ। लेकिन जिस दिन मैं सुबह उठती हूँ उस दिन मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। मुझे लगता है कि मेरी सुबह की स्टडी भी हो जाती है। लाइक जब मैं 4 बजे उठती थी तो फिर मैं आराम से 1-1.5 घंटे की स्टडी कंप्लीट करती हूँ, और उसके बाद आराम से घर के काम करती हूँ, और फिर से पढ़ाई करने का मौका मिल जाता है। मैं दिन में, मतलब दोपहर में तो मिलता ही है, पर सुबह 9-10 बजे के बीच में भी टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर हम अगर हम सुबह नहीं जगते तो पूरा दिन बहुत ज्यादा हमें थका सा महसूस होता है, और लगता है कि आज भी हमने कुछ भी नहीं कर पाया। लाइक कुछ भी पढ़ा नहीं, मतलब कुछ भी नहीं कर पाया। बहुत सी चीजें, मतलब जो हमें रहता है कि हमें ये भी करना वो भी करना है, जो वो हम नहीं कर पाते हैं। तो बस हम यही कहेंगे कि हाँ, हमें हर काम को कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। आज का आज, अभी का अभी करना है। इसी हिसाब से हम अपनी स्टडी भी कर पाएंगे और घर के काम भी। तो मुझे लगता है कि मैं सुबह सुबह सारे काम खत्म कर लेती हूँ आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, और 12:30-1 बजे तक हो जाता है मेरा घर का सारा काम। और उसके बाद मैं आराम से दोपहर की 1 बजे अपनी पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। और मैं सबसे पहले अपना जीएस ही पढ़ती हूँ, और जब मेरा 1 घंटे का जीएस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद मैं मैथ का लेके बैठती हूँ। लाइक जो भी मेरे टॉपिक्स हार्ड मुझे लगते हैं, जो मुझे समझने में बहुत ज्यादा बोरिंग भी लगता है ये मुझे टफ है मेरे लिए, तो मैं वही पढ़ती हूँ। क्योंकि दोपहर में जब नींद भी आती है ना, और जब हम मैथ सॉल्व करने में लग जाते हैं तो उस टाइम फिर नींद भी भाग जाती है, क्योंकि हम अपने मन में बहुत सारे ऐसे मतलब क्वेश्चंस लेके चलते हैं। अगर हम आज ये नहीं करेंगे तो कल हमारे साथ क्या होगा। हम बाहरी दुनिया से थोड़ा दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर कोई भी धार्मिक काम होता है, लाइक जैसे पूजा पाठ होना, लाइक कहीं पे भागवत, ये सब कुछ होना, तो कहीं ना कहीं मेरा मन रहता है कि मैं वहां जाऊं, थोड़ी देर के लिए वहां बैठूं, क्योंकि मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा धार्मिक हूँ। पर सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी है, पर मैं फोर्स नहीं करती कि आप पूजा करें, या फिर आप अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं उन कामों को बस कोशिश यही करें
कि हर काम को आज ही खत्म करें और उसके बाद कल पे मत छोड़ें, क्योंकि कल पे अगर छोड़ते हैं ना तो फिर वो लेट ही लेट हो जाता है। सो आज का मेरा दिन कुछ ऐसा ही रहा कि मैंने अपने घर के सारे काम निपटाए और उसके बाद फिर मैं अपनी स्टडी करी। और यहाँ पे मेरे बैठे हैं, फर्स्ट में जो बैठे हैं वो मेरे ससुर जी हैं और बीच में बैठे हैं वो मेरे पिताजी हैं, मेरे पापा, और साइड में सोफे पे बैठे हैं वो है चाचा जी, और यहाँ ब्लू टी शर्ट में बैठे हुए हैं वो है मेरे हस्बैंड यानी कि योगी जी। तो 8 दिन हो गए थे हमारे पापा को आए हुए, वो हमारे साथ 8 दिन यहाँ रुके। बड़े पापा को तबीयत खराब थी, उनको देखने के लिए आ गए थे और फिर हमारे साथ रुके और उसके बाद आज फाइनली वो घर वापस जा रहे हैं। तो वैसे तो वो बस एक छोटा सा ही बैग लेके आए थे, बस 2 जोड़ी कपड़े लेके, उनको ज्यादा दिन रुकना नहीं था, पर फिर उनको भी थोड़े ब्रेन में थोड़ा सर दर्द होता था तो उन्होंने भी फिर दवाई वगैरह ली और आज उनका रिटर्न है, वो घर वापस जा रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि वो मतलब मेरे पापा हर बार आते रहे, जल्दी जल्दी मिलते रहे और मैं भी अपने मायके जल्दी जल्दी जाती रहूं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं अपने पापा के लिए, उनका नाम रोशन करने के लिए मैं अपनी लाइफ में कुछ ऐसे काम कर पाऊं जब भी मेरे पापा मेरे पास आए और वो कह पाए गर्व से कि मैं अपनी लड़की के घर नहीं आया हूं, मैं अपने एक बेटे के घर आया हूं। मतलब उन्हें कहीं ऐसा महसूस ना हो कि मैं, मतलब मेरी जितने भी हैं बच्चे सारे लड़के हैं, उन्हें ये महसूस ना हो कि एक लड़की भी है। तो बस यही उम्मीद है।